हेलो एवरीवन, यू आर वॉचिंग सीरियल स्यापा जहां पर मिलती है हर एक शो के इंटरेस्टिंग और चटपटी अपडेट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट वरी, अब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें ताकि कोई जानकारी हम पोस्ट करें तो आपसे छूट ना पाए। इसी के साथ अगर ये अपडेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं आज के इस वीडियो में टीवी सीरियल गंगा माई की बेटियां के नए ट्रैक को लेकर के। एक तरफ तो आप सब देख ही रहे हैं कि कैसे शेखर और मधु को अलग करने के पीछे लगी हुई है दुर्गावती और कौशल्या। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा और सिद्धू का प्यार परवान चढ़े उससे पहले ही इन दोनों की पोल खुल गई है दुर्गावती और गंगा के सामने। आखिर कैसे ये दोनों अपने इस प्रेम कहानी को आगे बढ़ाएंगे, चलिए नजर डालते हैं क्या कुछ खास है शो के आने वाले ट्रैक में। अभी तक के एपिसोड में आपने देखा सिद्धू के कहने पर स्नेहा जल्दी लौट आती है। स्नेहा को वापस देखकर सिद्धू का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। यहाँ शेखर के साथ एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है और यहाँ मधु और शेखर के डिवोर्स को लेकर के बहुत ज्यादा टेंशन आपको नजर आएगी दुर्गावती और सिद्धू के बीच में भी। सिद्धू जाने वाला है दुर्गावती के पास इस सवाल का जवाब लेने कि आखिर वो मधु और शेखर का तलाक क्यों करवा रही है, जब वो दोनों पति पत्नी हैं, समझदार हैं, तो उन दोनों को अपनी जिंदगी का फैसला क्यों नहीं लेने दे रही हैं। सिद्धू की ये सारी बातें सुनने के बाद 2 मिनट के लिए दुर्गावती शांत खड़ी उसे देखेगी। मन ही मन वो सोचेगी उस स्नेहा ने कानूनी पट्टियां पढ़ाकर हमारे बेटे का ब्रेन वॉश कर दिया है। वो सिद्धू को आड़े हाथों लेगी और कहेगी कानून सही गलत, इतनी बड़ी बड़ी बातें कौन सिखा रहा है तुम्हें, कहाँ से पढ़कर आ रहे हो। सिद्धू का मुंह बंद करने के लिए दुर्गावती कहती है हम मधु की माँ हैं, हम अच्छे से जानते हैं हम क्या कर रहे हैं और ये भी अच्छे से जानते हैं कि हमारी बिटिया के लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। सिद्धू जब यहाँ अपनी माँ यानी कि दुर्गावती को थोड़ा सा गुस्से में देखता है तो वो बात को बैलेंस करता है और कहता है हम तो बस अपने दिल की बात बता रहे थे, बाकी हमें आप पर पूरा भरोसा है, आप जो करेंगे सही करेंगे। आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि जब गंगा और स्नेहा वहां से चले जाएंगे तब जो शांतनु है वो बहुत ज्यादा खुश होगा और वो ओम के पास जाएगा और उसे हलवा बना करके खिलाएगा। पहले तो ओम हलवा खाने से मना कर देगा, उसके बाद जब वो चखेगा तो वाकई में शांतनु ने हलवा बहुत टेस्टी बनाया होगा। शांतनु खुश हो जाएगा और कहेगा मुझे ये गंगा जी ने बनाना सिखाया है। ओम शांतनु को देखता है, उसकी खुशी देखता है और कहता है बना तो बहुत अच्छा है, बट मैंने तुम्हारे लिए सोचा था एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करूंगा जिसके तुम अकेले एम्पायर होगे, लेकिन तुम्हें तो बिजनेस में नहीं बल्कि इस कुकिंग में शौक है। शांतनु अपने बाबा को समझाते हुए कहता है मुझे कुकिंग से जो खुशी मिलती है वो किसी और काम से कभी नहीं मिल सकती। माँ का भी यही सपना था ना कि मैं एक अच्छा शेफ बनूं और मुझे भी
कुकिंग करना बहुत पसंद है, इसलिए आप ज़्यादा मत सोचिए। आपने अभी तक मेरे लिए जो किया है वो बहुत ज़्यादा है और आगे अब मेरी बारी है। इधर दुर्गावती थोड़ी परेशान तो चल रही है, लेकिन वो ये परेशानी बांटे किससे? वो मंदिर जाती है दर्शन के लिए, जहाँ उसे उसकी सहेली गंगा मिलती है। दुर्गावती बातों ही बातों में अपनी परेशानी का जिक्र करती है। वो कहती है, हमारा बेटा गलत राह पे चल रहा है गंगा। तुम तो हमेशा सच का साथ देती हो ना, सिर्फ सच का रास्ता दिखाती हो। तो तुम ही बताओ हम क्या करें? हमारे बेटे की सगाई पूर्वी से हो चुकी है, लेकिन अब वो किसी और से प्यार करने लगा है, किसी और के प्यार में पड़ गया है। तुम्हें क्या लगता है कि हमें उस लड़की से जाकर बात करनी चाहिए? गंगा दुर्गावती की सिचुएशन समझती है और उससे कहती है, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपको उस लड़की से बात करने से पहले अपने बेटे से बात करनी चाहिए। आपको पहले अपने बेटे से पूछना चाहिए कि आखिर ये सब क्यों कर रहा है और ये सब का करने का एंड रिजल्ट क्या होगा। अब यहाँ दुर्गावती को गंगा की बात थोड़ी सी समझ आती है। इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कैसे जो शेखर है वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में ड्राइव कर रहा है, क्योंकि मन ही मन वो मधु को तलाक देना नहीं चाहता और ना ही मधु अपने पति से अलग होना चाहती है। और इसी जद्दोजहद में, मेंटल स्ट्रेस में शेखर का एक्सीडेंट हो जाएगा। और स्नेहा जैसे ही कॉल करेगी सिद्धू को ये बताने के लिए कि शेखर का एक्सीडेंट हो गया है, वहां पर उसके साथ मधु भी होगी, जो कि कोर्ट जा रही होगी। मधु जैसे ही पूछेगी क्या हुआ, और वो भागी चली जाएगी शेखर के पास और उसे देखकर बहुत रोएगी, बहुत परेशान होगी। इधर कोर्ट में वेट कर रहे होते हैं सभी लोग, और तब उन्हें वकील कहता है, हियरिंग का टाइम हो रहा है, अगर ये लोग समय पर नहीं आए तो हियरिंग टल सकती है, जिससे फैसला भी टल जाएगा। मधु अब शेखर की हालत देखकर बिना कुछ सोचे समझे उसे अपने घर ले आती है, जिसके बाद स्नेहा समझाती है और कहती है मधु को, अगर तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो तो तुम ये तलाक क्यों ले रही हो? तुम्हें ये तलाक लेने की कोई जरूरत नहीं है किसी के प्रेशर में आकर। वेल, अब सवाल यहाँ पर यह है कि जब दुर्गावती को पता चलेगा कि मधु बिना किसी की केयर करे, बिना किसी की फिक्र करे शेखर को यहाँ उठाकर ले आई है उसके घर, तो क्या रिएक्शन होगा? और दूसरा जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है, शेखर के होश आने से सिद्धू बहुत घबरा रहा है, क्योंकि अगर शेखर का होश में आना स्नेहा के सामने हो गया तो कहीं वो उसका सबसे बड़ा जो राज है वो स्नेहा को ना बता दे। मुझे लगता है कि ये जो राज है वो वही है, पूर्वी से ऑलरेडी सगाई हो चुकी है सिद्धू की, ये बात कहीं स्नेहा को पता ना चल जाए, और इसीलिए वो जल्दबाजी में स्नेहा को अपने घर से जाने की कोशिश करने वाला है। वेल, आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी होगी। जानकारी अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल से आपा।